सेट 2 पाइथन का ही, जिसमें हम कवर करेंगे 51 से 100 क्वेश्चंस को। तो हमारा 51 क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए है टू कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी। जिसमें सबसे रेलिवेंट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए एल्गोरिथम की डेफिनेशन भी यही होती है। ऑप्शन बी जो आपका है वही हमारा एल्गोरिथम का डेफिनेशन भी होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर अगर 52 को देखें, डिफाइन एल्गोरिथम इफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन अ एल्गोरिथम डिज़ाइन। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है इट मेजर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ कोड लेंथ। बी है डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड इन अ प्रोग्राम। सी है रिसोर्स एल्गोरिथम्स। बेसिकली एल्गोरिथम का जो काम होता है वो होता है कि कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को लेके आए। एल्गोरिथम हम इसीलिए डिफाइन करते हैं कि हम जो नंबर ऑफ स्टेप्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं वो कम कर पाए। दैट्स व्हाई वी यूज एल्गोरिथम्स। 53 है व्हाट इज पाइथन, अ टाइप ऑफ स्नेक, अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डी है अ डाटा स्ट्रक्चर। वैसे पाइथन नाम का एक स्नेक भी होता है, लेकिन पाइथन एग्जाम में आपको उस पर टिक नहीं करना है। इसमें ऑप्शन सी सही है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, पाइथन नाम का एक सही में सांप होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। तो लो लेवल लैंग्वेज, लिमिटेड लाइब्रेरी, स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड एंड इजी रीडेबिलिटी एंड सिंटेक्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखिए पाइथन हमारी एक लो लेवल नहीं, डायनामिक टाइप हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। आज के टाइम पे आप किसी भी टास्क को इमेजिन करो वो हम पाइथन में डायरेक्टली किसी न किसी लाइब्रेरी से कर सकते हैं। इसी में सी आता है स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड, और फिर डी आता है इजी रीडेबिलिटी एंड सिंटेक्स। तो पाइथन इसीलिए फेमस है क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी और सिंटेक्स जो है वो थोड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 55, विच फंक्शन रिजर्व द डिजिट ऑफ एन इंटीजर इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका जो ऑप्शन है वो है फ्लिप, रिजर्व, इनवर्ट एंड नन ऑफ द अबव। Which function reverses the digits of an integer in most programming language? तो नंबर को कोई रिवर्स नहीं कर सकता जब तक उसके लिए हम एक खुद से फंक्शन या प्रोग्राम ना बना दें। बहुत सारे बच्चे इसमें देख रहे थे रिवर्स को लगा देंगे। रिवर्स से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, नंबर यानी इंटीजर को रिवर्स नहीं कर सकते। आप ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में करके आ जाओगे। ध्यान रखना कि हमारा जो लिस्ट होता है वो एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है और हमारा इंटीजर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा था, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3.333। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लिस्ट 1 2 3 एंड लिस्ट 4 5 6 को अगर हम ऐड कर दें तब इसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि हमारा लिस्ट एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है और सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स को हम ऐड नहीं कर सकते, उनको कैटेनेट किया जाता है। यानी एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ हम ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को कंकैटिनेशन कहा जाता है। उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हाउ डू यू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ टपल। तो टपल, क्या हमारा इंडेक्सिंग होती है टपल की? क्या हम टपल को इंडेक्स कर सकते हैं? क्योंकि टपल हमारा एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है तो ऑब्वियसली उसकी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
उसको एक्सेस करने के लिए हमको इसीलिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि टपल को जब हम डिफाइन करते हैं तो टपल को किस में डिफाइन करते हैं? नॉर्मल पैरेंथेसिस में ही डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 प्लस स्ट्रिंग 5? ये हमको रिजल्ट में क्या देगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? ये एक एरर है। हम एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग से ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या आएगा? सिंटेक्स एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन? तो लेन फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, रीड्स द इनपुट कंसोल फ्रॉम द कंसोल एंड एग्जीक्यूट्स अ लूप। तो लेन फंक्शन जितने भी सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स होते हैं उनकी लेंथ को हमको रिटर्न कर देता है। इसमें से हमारा ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट द रिजल्ट ऑफ हेलो डॉट कैपिटलाइज? तो कैपिटलाइज करने पे इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए, जब हम अपर कर देंगे तो हमारे सारे के सारे लेटर्स अपर केस हो जाते हैं, लेकिन जब हम डॉट कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? स्मॉल ही रह जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लिस्ट रेंज 5? तो अगर हम एक ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं तो ये हमको 0 1 2 3 4 की एक लिस्ट बना के दे देगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होंगे, लेकिन जो आइटम्स होंगे वो 0 से 4 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, विच कीवर्ड इज यूज टू ओपन अ फाइल? तो हम ओपन कीवर्ड का ही यूज करते हैं एक फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल ओपनिंग के मेथड्स भी होते हैं कई सारे, उसके करस्पॉन्डिंग्स भी क्वेश्चन आते हैं और नंपाई से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इन पाइथन? तो हम आर प्लस का यूज तो कर सकते हैं, किसके लिए? रीडिंग प्लस अपेंडिंग के लिए, जो कि नहीं होता। आर प्लस नहीं होता, ए प्लस होता है। बाय डिफॉल्ट हम किसी भी फाइल को ओपन करेंगे तो वो रीडिंग मोड में ही खुलती है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। किसी भी फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड में ही खुलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द एंटायर कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एज अ स्ट्रिंग इन पाइथन? तो इसका ऑप्शन ए है रीड, बी है रीड लाइन्स, सी है रीड लाइन और डी है रीड ऑल। विच फंक्शन इज यूज टू एंटायर कॉन्टेंट्स? पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम रीड लाइन्स का यूज करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है रीड लाइन और रीड लाइन्स में। जो हमारा रीड लाइन होता है वो एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही रीड करेगा, जबकि रीड लाइन्स हमारा पूरा फाइल को ही रीड करेगा। तो ये चीज आप समझिए। देखिए, एक होता है रीड लाइन, फिर होता है रीड लाइन्स, फिर एक होता है राइट लाइन और राइट लाइन्स। ये 5 फंक्शंस होते हैं, रीड लाइन्स, राइट लाइन और राइट लाइन्स। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डज द रीड लाइन्स फंक्शन रिटर्न इन पाइथन? ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं यूजिंग द फंक्शन रीड लाइन्स, तब वो हमें रिटर्न क्या करता है? एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, एक डिक्शनरी को रिटर्न करता है, एक टपल को रिटर्न करता है, या एक स्ट्रिंग भी तो रिटर्न कर सकता है, क्योंकि हमारी जो .txt फाइल होती है वो स्ट्रिंग ही तो होती है। तो स्ट्रिंग तो ज़्यादा सेंस बना रहा है। एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है टाइप, एक क्लास होती है। हम टाइप कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। आप चेक करिएगा, किसी भी फाइल को आप ओपन करिए एक वेरिएबल में, और फिर आप उस वेरिएबल का डाटा टाइप चेक करिए। उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो लिस्ट होगा। जब भी हम रीड लाइन या रीड लाइन्स करते हैं तो जो वैल्यू हमें रिटर्न होती है वो एक लिस्ट होती है।
और इसको हम चेक कैसे करते हैं? चेक करते हैं टाइप कीवर्ड की मदद से। क्वेश्चन नंबर 68, विच फंक्शन इज यूज्ड टू मूव द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ फाइल इन पाइथन? टेल सीक पॉइंटर पोजीशन। इसमें सही ऑप्शन है सीक। टेल का मतलब है कर्सर की पोजीशन को बताना, और सीक का मतलब है जैसे आप वीडियो देखते हो, आप कहते हो ना मैंने वीडियो को सीक कर दिया, मैंने मतलब वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया। पाइथन में उसी प्रोसेस को सीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट नॉट ट्रू इन पाइथन? तो भाई ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाए नॉट ट्रू, तो पहले तो आप देखोगे वो तो ट्रू है, लगा हुआ है नॉट, तो नॉट क्या करता है? उल्टा कर देता है। ट्रू का क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। Which data type is used to store key value pairs? की वैल्यू पेयर किसमें होता है? तो डिक्शनरी में होता है। डिक्शनरी हमारा की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 5 is less than 3 और 3 is less than 5? ट्रू, फॉल्स, इंडेक्स एरर या EOL एरर? अच्छा, EOL एरर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड ऑफ लाइन एरर। क्या होता है? एंड ऑफ लाइन एरर। और इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ये रिटर्न करेगा एक ट्रू को। अब आप कहोगे सर कैसे? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। 5 इज लेस देन 3, ये फॉल्स है। 5 3 से छोटा नहीं है, और 3 5 से छोटा है, तो 3 5 से छोटा है, और ये कंडीशन हो गई ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो आपका और ऑपरेटर होता है, अगर उनमें से कोई एक की भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरे के पूरे वैल्यू को क्या रिटर्न करेगा? एज ट्रू रिटर्न करेगा। और उसी लॉजिक से इसने क्या रिटर्न किया है? ट्रू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन पाइथन? एक स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली इसमें हमारे पास फ्लोट कीवर्ड होता है, जो कि ऑप्शन ए पे सही है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लिस्ट हेलो? अगर हम इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमको आंसर में क्या देगा? इसका आंसर है बी। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। जी हाँ, नहीं, वो लिस्ट कीवर्ड के थ्रू टाइपकास्ट किया गया है। उसने लिस्ट को इनिशियलाइज नहीं किया। आपके दिमाग में जो सिंटेक्स आ रहा होगा वो होगा लिस्ट, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और तब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जबकि टाइप कास्टिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। टाइप कास्टिंग में हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा इससे, नहीं यही गलती आप एग्जाम में भी करके चले आओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट ट्रू और फॉल्स इन पाइथन? नॉट ट्रू और फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया? फॉल्स, और फॉल्स उधर भी है, तो फॉल्स और फॉल्स मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, और उस हिसाब से इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, which data type is mutable in Python? Which data type is mutable in Python? तो हमारा लिस्ट जो होता है वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 76, which mode is used to open a file for writing in binary format? तो बाइनरी फाइल में, बाइनरी मोड में किसी फाइल को राइट करने के लिए हम यूज करते हैं WB। W का अर्थ हो गया राइट, और B का अर्थ हो गया बाइनरी। AB का मतलब हो गया अपेंड बाइनरी, RB का मतलब हो गया रीड बाइनरी। समझे?
एक मोड होता है एक्स। अगर आपने सिर्फ एक्स लिख दिया तो इसका मतलब उसमें फाइल को क्रिएट भी किया जा सकता है। अगर वो फाइल वहां पे नहीं थी तो एक नई फाइल को क्रिएट कर देगा। समझ में आया? फिर आता है हमारा विच सिंटेक्स इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। तो इसमें ऑप्शन ए ओपन फाइल नेम कॉमा मोड, बी रीड फाइल नेम कॉमा मोड, सी है फाइल अंडरस्कोर ओपन फाइल नेम कॉमा मोड, और सी है ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ओपन कीवर्ड का यूज करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? फाइल को ओपन करते हैं, इसीलिए वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू रिजर्व द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। तो ए है हमारा रिवर्स, बी है फ्लिप, सी है इनवर्ट और डी है बैक। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले नंबर था, यहाँ पे क्या है? लिस्ट है, तो यहाँ पे रिवर्स फंक्शन काम करेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू स्ट्रिप लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो हम यूज करते हैं स्ट्रिप फंक्शन का। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट और राइट साइड से आपने जितने व्हाइट स्पेस यानी फालतू के स्पेस एंटर कराए हैं उनको क्लियर कर देगा। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप भी उसी का एक पार्ट होता है। एल का मतलब हो गया लेफ्ट स्ट्रिप और आर का मतलब हो गया राइट स्ट्रिप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 81, विच मेथड इज यूज्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट जब हम सॉर्ट का यूज करते हैं किसी भी लिस्ट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है? सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तब हम सॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर या यूं कहो आर्ग्यूमेंट देके उसको डिफाइन कर देते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या कर दे? सॉर्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 82, विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ लिस्ट। तो हमको एक लिस्ट के अंदर सारे के सारे ऑकरेंसेस को क्लियर करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना पड़ता है? क्लियर का। जबकि डेल क्या करता है? हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। डेल क्या करेगा? हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, जबकि जो क्लियर होगा वो ऐसा नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हम इसके लिए यूज करते हैं अपेंड को। अपेंड क्या करता है? एंड ऑफ द लिस्ट में जाके एक नए आइटम को ऐड कर देता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट मैक्स आपके उसमें अंदर 3 लिस्ट दी हुई है, क्या आउटपुट आएगा इसका? आपके पास 10 सेकेंड है। कौन सा? बी और डी? उसने प्रिंट करने को कहा है, तो प्रिंट क्या करेगा? लिस्ट प्रिंट करेगा, नंबर प्रिंट करेगा? लिस्ट प्रिंट करेगा। numpy स्टैंड्स फॉर, numpy का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर इन पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन और नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? न्यूमेरिकल पाइथन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लॉजिकल ऑपरेटर। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए क्या आंसर होगा इसका? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए जल्दी। नॉट अ वैलिड पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। क्यों? ऑल ऑफ द अबव क्यों? रीजन इसका?
एंड नहीं होता, नहीं होता। आप एंड ऑपरेटर को कैसे लिखती हैं पाइथन में? जी नहीं, एंड होता है लेकिन एंड को कैपिटल में लिखा जाता है, और को भी कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ पे केस गलत है, लिखा सही है, एंड ऑपरेटर पाइथन में एंड ही लिखा जाता है, बट उसका केस कैपिटल होता है, यहाँ पे स्मॉल लिखा गया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत माइनर सा चेंज करके। एंड ऑपरेटर पाइथन में होता है, अगर आप पाइथन का कोड खोलेंगे, आइडिया लेके जाएंगे, एंड लिखेंगे, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन स्मॉल एंड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। फिर आता है हमारा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। क्या आएगा इसका आउटपुट? x इज लेस देन 20, ऑब्वियसली ट्रू। क्यों भाई, क्यों ट्रू नहीं हुआ? मैं खुद उसी चीज से परेशान हूँ। x is equal to 10, y is equal to 20, print x is less than y। x की वैल्यू 10 है, y की 20 है, 20 ग्रेटर देन, तो यही तो कहा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, प्रिंट। क्या आएगा इसका आउटपुट? हाँ, हेलो वर्ल्ड, एक अलग लाइन में। जी नहीं, इसका आउटपुट आएगा ए, क्योंकि इसमें एंड में सेपरेटर लगा हुआ है। नहीं, इसका आउटपुट ए ही होगा कि एंड जो होता है ना, लाइन को चेंज नहीं करने देता। पाइथन की जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट लाइन को चेंज कर देती है। अगर आप दो प्रिंट स्टेटमेंट एक साथ डालोगे तो उसमें एक एस्केप सीक्वेंसेस यानी बैकस्लैश n लगा होगा। जब आप उसके एंड में एंड लिख दोगे, एंड इज इक्वल टू, और फिर आप उसमें कोई कीवर्ड दे दोगे, तो वो लाइन को चेंज नहीं करेगा। अगर आपने वो वाले प्रोग्राम किए हो जिसमें आपको पिरामिड बनवाया जाता है, नहीं बनवाएगा, तब आप इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारा सही होगा बी वाला, जो कि है 3 + 4j, जो कि क्या है भाई, 3 + 4j है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज द प्रिंट फंक्शन डू इन पाइथन। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट्स आउटपुट द कंसोल। इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन। एक वेरिएबल का पर्पस क्या होता है पाइथन में, टू स्टोर डाटा टेम्पोरली, डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 92, इन पाइथन व्हाट डज प्रॉपर इंडेंटेशन सिग्निफाई। तो इंडेंटेशन का पर्पस क्या होता है पाइथन में, इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। देखिए पाइथन में इंडेंटेशन इसीलिए डाली गई है ताकि कोड की रीडेबिलिटी ज़्यादा रहे, समझ आया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डज टाइप कास्टिंग मीन इन पाइथन। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, जो कि ऑप्शन ए पे लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड फॉर टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो कन्वर्ट पाइथन में होता ही नहीं। टाइप एक कीवर्ड है जो कि क्लास होती है, कास्ट ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी बचा हमारा str, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 95, पाइथन इज नोन एज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोथ, एंड डी है अ मशीन लैंग्वेज। तो इसका है बी, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो कंपाइल्ड नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर पे चलता है, कंपाइलर पे नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 96, इन पाइथन विच कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। तो इसका आंसर है सी, जो कि ऑप्शन सी पे है।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, इन पाइथन विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द बिगिनिंग ऑफ कंडीशनल ब्लॉक। बिगिनिंग ऑफ अ कंडीशनल ब्लॉक, तो कौन सा कीवर्ड होता है? इफ कीवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 98, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 while x is greater than 0 print x माइनस इक्वल टू 1। इसका आउटपुट क्या होगा? 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली वो घटते क्रम में पूरा का पूरा चला जाएगा। 99, फॉर i इन रेंज 5 इफ i इज डबल इक्वल टू 3 कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज i की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? 0 1 2 4। 3 नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे ही 3 आएगा वो कंटिन्यू कर देगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 2? कैसे? ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। तो जो हमारा मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट होता है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। इसमें ऑप्शन सी सही हो, इसमें ऑप्शन सी सही होगा।